नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम नई भर्ती को लेकर के बात करेंगे। कुछ बिंदुओं पर सहमति न बनने की वजह से नए चेयरमैन सर का इंतजार किया जा रहा था। उसके बाद कुछ बहनें आयोग गई थी, तो यही बताया गया था कि कुछ बिंदुओं को लेकर के सहमति नहीं बन सकी। वे कौन से पॉइंट है अभी आपको बताने वाले हैं आगे। और देखिए, इसके पहले जो भी विज्ञापन आने की सूचना हमने आप सभी को दी थी, पुराने वाले चेयरमैन सर थे, श्री प्रवीर कुमार सर थे उस समय, और किसी को नहीं पता था कि वो रिज़ाइन दे करके चले जाएँगे। इसके बाद देखिए, फिर आप देखेंगे जुलाई में ही नोटिफ़िकेशन जारी करके नए चेयरमैन सर की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन कि हमें नहीं पता था ये चीज़ें कि उनका चुनाव नहीं हो पाएगा। आप लोग भी कहाँ जानते थे कि फिर से दोबारा से यहाँ पे नोटिफ़िकेशन जारी करेंगे, दोबारा से फिर से चुनाव करेंगे उनका। तो कुछ चीज़ें पता ही नहीं होती कि इस प्रकार से भी हो सकता है। तो हमारा ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता कि कोई भी जानकारी आप सभी को दें और वो चीज़ें ना हो पाए। जो चीज़ें उस समय पता थी उसी के अनुसार हमने आप सभी को बताया था। अभी देखिए, दोबारा से अब सोचिए कि उसमें 36 सरकारी और कुछ अन्य जो अधिकारी आईएएस ऑफिसर और आईपीएस और इन लोगों ने आवेदन किया था यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के अध्यक्ष पद के लिए। उनका इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन शासन स्तर से किन्हीं के नाम पर सहमति नहीं बन सकी। तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी हम लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है। हमें यही लगा था कि हो जाएगा नाम फाइनल, तो सितंबर फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे नए वाले सचिव सर। इसके बाद हफ्ता 10 दिन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी इशूज़ हैं, उनको क्लियर करते हुए आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था और यहाँ पर देरी थोड़ी सी हो रही है। एक देखिए, जो वेटेज वाला मामला है, अभी आप सभी को बताएंगे कि वेटेज वाले मामले को लेकर के क्या हो सकता है और किस प्रकार से अभी उस पर क्या प्रोसेस चल रही है, किस प्रकार से मांग हो रही है। नोटिफिकेशन 100% पीईटी 2023 से ही विज्ञापन आएगा। पेट 2024 से विज्ञापन नहीं जाएगा। हाँ, पीईटी 2024 का नोटिफिकेशन भी जारी होना है। अब उसके नोटिफिकेशन में भी देरी होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो हो सकता है कि सबसे पहले उसी का नोटिफिकेशन देखने को मिले, उसके जस्ट बाद फिर आपकी भर्ती का विज्ञापन आए। आगे फिर लेखपाल की विज्ञापन आने हैं, लोअर पीसीएस के जेई में, और एक पद और भी है। क्लास ज्वाइन करने में अभी भी आप में से कुछ बहनों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत होना नहीं चाहिए, और जितना आप लेट क्लास ज्वाइन करेंगे उतने ही आपके क्लासेस छूटते चले जाएंगे। अभी चलिए ठीक है, 4-5 क्लासेस जो अभी हाल फिलहाल की हैं वो आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन आगे फिर आप ज्वाइन करेंगे लेट तो फिर क्लासेस छूटती चली जाएंगी। जो से सिलेबस वाला टॉपिक कवर करा दे रहे हैं एक बार हम, तो फिर वो टॉपिक आपका छूटता चला जाएगा। फिर लास्ट में आपको दिक्कत होगी। हालांकि हम उसकी पीडीएफ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको आगे भी देंगे, लेकिन जो क्लासेज आपकी छूट जा रही हैं उतना आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 299 की फ़ीस है। फ़ीस बहुत कम है, नाम मात्र की फ़ीस है। आप लोग फ़ीस के लिए क्यों इतना सोच रहे हैं? ज्वाइन कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके, और आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए, डेली पढ़ते रहिए। 100% आपका सिलेक्शन होना चाहिए, हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। और आप लोग भी जितना हम डेली आपको क्लास कराएं या फिर जितने भी प्रैक्टिस या पीडीएफ प्रोवाइड कराएं, उनको आप डेली का डेली कंप्लीट करते रहेंगे। बुक वगैरह के लिए आप चाहे जो बुक खरीद लीजिए जो आपको सही लगे। बाकी बुक के लिए हम आपको नहीं कहते, क्योंकि अगर हम बुक के लिए कहेंगे तो फिर हमारे पढ़ाने का मतलब क्या होगा। हम चाहते हैं कि जितना आपको हम टोटल क्लासेस ले करके पीडीएफ दे करके पढ़ा दें, आपको अलग से कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए से बाहर का न आए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी। क्लास के लिए ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक हमने दे रखा है, कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट केवल चैनल पे आ जाइए, इसी चैनल पे आप आ जाइए, सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से ये इस पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर फीस शो हो रही होगी और यहाँ पर वापस से ज्वाइन बटन लिखा हुआ होगा। आप इसी पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद फिर आपको पेमेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लास ज्वाइन करने में बहुत सारे बहनों के मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सएप पे, हम आप सभी की रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। क्लास ज्वाइन करने में जो प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट करने में, किसी किसी बहन के मोबाइल में तीनों ऑप्शन भी शो नहीं हो रहे हैं। आपके मोबाइल में क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है। इसमें जब यूपीआई से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सेम मोबाइल से यूपीआई यूज करके आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सभी की सभी गूगल की कंपनियां हैं। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा सिक्योर चीज़ें रखते हैं, सेफ़ रखते हैं। कि आप देखेंगे ऐप वगैरह पे कहीं पर कभी कभी कुछ इस तरह के फ्रॉड वगैरह भी होते रहते हैं, या और भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, या वीडियो देखने में प्रॉब्लम आती है क्वालिटी में, या फिर देखेंगे डाटा बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेंड होता है। फिर बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, फिर वो चीज़ें पूरी तरीके से अपनी होती भी नहीं है। जो भी ऐप वगैरह होती है वो थर्ड पार्टी से वो लेकर के काम करना पड़ता है। हमने भी पहले यूज़ किया था, लेकिन इस बार हमने अपने यूट्यूब पर ही क्लास दी है ताकि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आप सभी को ना हो और आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट ना कर पाए तो आप किसी के भी डेबिट कार्ड या फिर एटीएम, डेबिट या एटीएम कह लीजिए एक ही बात है, या तो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल आपका वही होना चाहिए जिस मोबाइल से आपको क्लास देखनी हो डेली का डेली, आप अपने ही मोबाइल से क्लास ज्वाइन करेंगे। ये वाला ऑप्शन भी आप सभी को मिलना चाहिए। अगर दिक्कत हो आप एक दो बार और रिफ्रेश करके देख लीजिएगा। क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको ये वाला अलग से ऑप्शन दिखेगा, पहले आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप चैनल पे आएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। जब आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा और लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको अपने आप चले जाएंगे। जैसे आप सब्सक्राइब करके रखते हैं, कोई हमने वीडियो अपलोड किया आपको नोटिफिकेशन चला जाता है, आप जान जाते हैं। इसी तरीके से आप क्लास ज्वाइन करके रखेंगे तो आपको ये मेंबर वाले जो क्लास जितने लोग ज्वाइन किए रहेंगे इसकी नोटिफिकेशन आपको अलग से जाएगी। सबको जाता है, आप भले थोड़ा सा ध्यान न दे पाए या फिर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन वाला सेक्शन अगर ऑफ किए रहेंगे तो अलग बात है, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन 100% जाएगा। और लाइव क्लास की एक टाइम फिक्स रहेगी, आप उस टाइम पे आप चैनल पे हमारे आ जाएंगे डायरेक्ट, तो आपको वहाँ से भी क्लास डायरेक्ट मिल जाएगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे आप हमें एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। आप कॉल तो रिसीव नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है रिसीव करने में, थोड़ी सा समय का अभाव होता है, लेकिन आप मैसेज कभी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम हम ज़रूर लेंगे रिप्लाई करने में, लेकिन आपको रिप्लाई श्योर करेंगे। व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास होना चाहिए, अगर ना हो तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सिर्फ आप इस पर व्हाट्सअप ही करिएगा क्लास ज्वाइन करने से संबंधित, ठीक है। सिर्फ क्लास ज्वाइन करने के लिए आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे आप सभी को 2 लेटर दिखाएं कि एक लेटर ये, एक लेटर और भी ये वाला लेटर। इसके पहले आप सभी को यहीं पर बता दें हम कि सिलेबस को लेकर के, सिलेबस में बदलाव को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं मिली है। सिलेबस आपका पुराना वाला ही रहने वाला है, वो सिलेबस आपका परफेक्ट है, उसमें कोई भी बदलाव करने जैसी चीज़ें, ऐसा कोई भी प्रपोजल, ऐसा प्रस्ताव नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही इस पर सहमति बन जाती। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन जारी होने वाला हो तो अब सिलेबस थोड़ी बदलाव करेंगे। सिलेबस सब कुछ वही रहने वाला है, एलिजिबिलिटी भी वही रहेगी। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं ईडब्ल्यूएस, कास्ट आदि को लेकर के थोड़ा बहुत कुछ माइनर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सिलेबस आपका लगभग वही रहने वाला है। और अगर सिलेबस में बदलाव होगा तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, बहुत कम चांस है। पहले नोटिफिकेशन आएगा, भर्ती का विज्ञापन, विस्तृत विज्ञापन आता है, और लगभग हर बार ऐसा होता है कि सिलेबस की नोटिस अलग से आती है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। अगर बदलाव होना होगा तो, अगर बदलाव नहीं होना होगा तो आपको फिर पुराना वाला सिलेबस ही मान करके तैयारी करना है, जब तक कि कोई अलग से ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए, किसी को बता रहे हैं उनको बताने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए आप सभी, यूपी ट्रिपल एससी में भी 40,000 पदों पर भर्तियाँ की जानी है, कंप्लीट भर्तियाँ होनी है सब मिला करके, जिसमें आपकी भर्ती है, लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन आना है, लोअर पीसीएस की भर्ती है, जेई की भर्ती है, बहुत सारी भर्तियाँ, अभी सुपरवाइजर की भर्ती चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वहाँ भी बहनों की भर्ती पूरी हो जाएगी। यानी कई भर्तियों का, बीडीओ की भर्तियों की जो पुरानी चल रही है, आगे भी नया विज्ञापन भी आना है। तो कुल भर्तियों को मिला करके और जो भर्तियां चल रही हैं सब मिला करके लगभग 40,000 भर्तियां पूरी करने का लक्ष्य है यूपी ट्रिपल एससी आयोग का। तो आप लोगों का भर्ती का विज्ञापन आएगा और बहुत जल्दी एग्जाम करा करके आपकी भर्ती भी कंप्लीट करा ली जाएगी। बस आप लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिस दिन एग्ज़ाम होना होगा आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर एडमिट कार्ड जारी होने से पहले 2 से ढाई महीने का समय मिलता है। और इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, पेपर का लेवल पिछली बार की तुलना में इस बार 100% हार्ड ही रहेगा, क्योंकि हर पेपर हार्ड होने लगे हैं यूपी ट्रिपल एससी के। पीईटी का पेपर इतना हार्ड आ गया था, आप सभी जानते हैं 2023 वाला, कि जिनके पिछले पेट में 90 नंबर तक आए थे वो लोग 50 पे आ गए थे। आप समझ लीजिए कितना पेपर का लेवल हार्ड हो गया था। अब देखिए आज फिर से न्यूज़पेपर में दिया गया है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अध्यक्ष सर यूपी ट्रिपल एससी को नहीं मिल पाए। अब आप सोच लीजिए कि अब क्या कहा जाए इसमें आगे, कि अब अभी अगर इलेक्शन होने होते तो वहाँ पर एक भी दिन की देरी नहीं होती, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया की बात आती है तो फिर यहाँ पर कोई भी जल्दीबाजी नहीं होती। आराम से सिलेक्शन होंगे, आराम से नोटिफिकेशन जारी करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो अगले पेट से दे देंगे विज्ञापन, उनको क्या जल्दी है। लेकिन जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, बहुत सारे लोग ओवर एज हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर निवेदन है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, आयोग से, कि जल्द से जल्द आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी पहले, आगे फिर से उनकी कमेटी रहेगी जो कि नए अध्यक्ष सरकार चुनाव करेंगे इंटरव्यू के थ्रू। आगे देखिए आप सभी, सीएचओ के का धरना चल रहा था, उसमें लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग, जितने भी लोग होंगे, 2018 से वो लोग जॉब कर रहे हैं और अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर के उन्होंने एक पत्र भी भिजवाया था शासन के लिए, मिशन निदेशक जी की तरफ से। ये पत्र सही था, ये पत्र ऐसा कुछ नहीं कि कोई फेक
पत्र है, ये पत्र सही था बिल्कुल। हमने इसकी जानकारी ऑलरेडी आप सभी को दी थी दूसरे वाले चैनल पर, इस पे नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो वेटेज की मांग की गई थी। नियमितीकरण से संबंधित जो ग्रेड पे है उसके बराबर वेतन और कुछ में जो महंगाई भत्ता वगैरह है उसकी भी सुविधा देने के लिए, ट्रांसफ़र के लिए आदि चीज़ों की मांग की गई थी। अब आपको एक लेटर और दिखाते हैं। ये लेटर है 22 अगस्त 2024 का। वो लेटर उसके बाद का था जो अभी इसके पहले दिखाया था मैंने। यहाँ पर देखेंगे प्रेषक मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM सेवा में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन। आगे देखिए आप सभी, NHM के अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों को विभाग में नियमित रिक्त पदों की नियुक्ति में वेटेज या वरीयता प्रदान किए जाने के संबंध में। ध्यान से इसको देखिएगा। पिछली बार कोविड काल की वजह से जितने भी बहनें संविदा कर्मी थी सभी को सबको जो है बेनिफिट दिया गया था। उसमें कुछ विशेष प्रोसेस था, किस प्रकार से उनको अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवाना था QR कोड पर, तो हमने बताया भी था उस बार, और इस बार जैसे बनवाना होगा वो भी बता देंगे हम अलग से आप सभी को। उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। अभी देखिए यहाँ पर ये फाइनल हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, और जब होंगे तो सभी भर्तियों के लिए होंगे। जैसे CHO वो लोग मांग कर रहे थे, अभी आपकी भर्ती है। अभी फार्मासिस्ट के लिए भी लगभग 700 के आसपास कुछ पदों का विज्ञापन आना है, वो भी हम लेटर दिखा देंगे आप सभी को। तो जब देना होगा तो सभी में वेटेज देना पड़ेगा, लेकिन अभी इस पर फाइनल सहमति नहीं बन पाई है। आगे देखिए आप सभी, महोदय कृपया पूर्व प्रेषित पत्रांक संख्या ये हो गया, डेट इसमें दी गई है 7 फरवरी 2019 का रेफरेंस ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि NHM UP के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को विभाग में नियमित रिक्त पदों की नियुक्ति में वेटेज या प्रेफरेंस दिए जाने के संदर्भ से संदर्भित है। उक्त के क्रम में कृपया उत्तर प्रदेश चिकित्सा अनुभाग 10 के पत्र संख्या 1366/5 डेट इसका है 21/12/2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। लंबे समय से मांग चल रही है वेटेज की। पिछली वाली भर्ती में वेटेज मिल भी गया था, तो इस वाली भर्ती में भी वेटेज मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। आगे देखिए आप सभी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में ANM के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अधिकतम, ध्यान से देखिएगा आप सभी, सहायक नर्स मिडवाइफ ANM को ही बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत व्यक्तियों को अधिकतम 15 अंकों के अध्ययन निम्नलिखित रीति में अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे। संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा के प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक, संविदा के आधार पर की गई सेवा के अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक। जैसे मान लीजिए आपने 2 साल 6 महीने की ड्यूटी की, 8 महीने की ड्यूटी की, 11 महीने की ड्यूटी की, जब तक ये वर्ष पूरा नहीं होगा तब तक आपको इस बढ़े हुए जितना भी आप किए होंगे ड्यूटी उसके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपने वर्ष कंप्लीट कर लिया है तो वहाँ पे प्रति वर्ष के हिसाब से आपको 3 अंक मिलेंगे। मान लीजिए आपके पास अनुभव 5 वर्ष का है तो आपको 15 अंक मिल जाएंगे। आपके पास अनुभव 6 वर्ष का है तभी भी आपको 15 अंक मिलेंगे, क्योंकि अधिकतम 15 अंक ही दिए जा सकते हैं। आपके पास 2 महीने का अनुभव है तो आपको 2 में 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, आपको 6 अंक मिल जाएंगे संविदा के आधार पर। यानी कि जो आप लिखित परीक्षा में नंबर पाएंगे उन अंकों में मेरिट बनाने से पहले ये वेटेज वाले नंबर जोड़े जाते हैं, तब जाकर के मेरिट बनती है। आगे देखिए आप सभी, खंड ख के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अंकों को जहां पर लागू हो आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि मेरिट बनने से पहले जो भी आपने अंक प्राप्त किया है अपने भर्ती परीक्षा में उसमें आपके वेटेज वाले अंक जोड़ दिए जाएंगे। आगे देखिए आप सभी, उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों को भविष्य में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नियमित सरकारी सेवाओं के लिए विभिन्न पदों पर होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती में उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार यदि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्य किए हैं तो निम्नानुसार वेटेज या फिर वरीयता प्रदान की जाए। प्रतिवर्ष 3 अंक और अधिकतम 15 अंक। कृपया उक्त प्रस्ताव पर संबंधित पद या वर्ग के नियमावली में यथोचित संशोधन करने अथवा नवीन समेकित सामान्य नियमावली जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों पर लागू की जा सके हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। ठीक है, तो आपके नए नोटिफिकेशन को लेकर के इसी चीज़ को लेकर के थोड़ी सी दुविधा हो रही थी, बाकी यहाँ पर वेटेज मिलने की संभावना 100% है। क्योंकि आप देखेंगे ये जो पत्र है मिशन निदेशक जी की तरफ से है, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन सर हैं प्रमुख सचिव, तो शासन को ये पत्र लिखा गया है। और जो नीचे वाला पैरा यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि
कृपया उक्त प्रस्ताव पर संबंधित पद या वर्ग के नियम नियमावली में यथोचित संशोधन करने अथवा नवीन समेकित सामान्य नियमावली जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों पर लागू की जा सके हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर 100% उम्मीद है कि आप सभी को वेटेज मिलेगा। नए वाले भर्ती में भी जितनी भी संविदा कर्मी बहनें हैं, तो इसमें जो फ्रेश एएनएम होती हैं, जब आप उनके साथ में एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप सभी को नुकसान तो होता है, लेकिन जो संविदा कर्मी बहनें काफ़ी समय से वर्क कर रही होती हैं, जैसे 5 साल 10 साल 8 साल 6 साल, तो उनको मौका नहीं मिल पाता है परमानेंट होने का। तो इसीलिए उनके कार्य करने के आधार पर, अनुभव के आधार पर उनको वेटेज देने के लिए प्रावधान किया गया है, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर वो रिटर्न में उनके नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं तो मेरिट के लिए उनको यहाँ से इतना वेटेज दे करके उनके सिलेक्शन के लिए इतनी सहायता सरकार द्वारा की जाती है। लेकिन डायरेक्टली नियमित नहीं करेंगे, डायरेक्टली परमानेंट नहीं करेंगे जितने भी संविदा कर्मी हैं उत्तर प्रदेश में। तो आशा करते हैं कि जितनी भी डाउट आप सभी के मन में थे, सभी के सभी डाउट आप सभी के मन से क्लियर हो गए होंगे, सभी के सभी समाधान आप सभी को मिल गए होंगे, चाहे सिलेबस को लेकर के, वेटेज को लेकर के, नोटिफिकेशन को लेकर के, या फिर कैसे क्लास ज्वाइन करने में जो दिक्कत आप सभी को आ रही है, सभी को लेकर के। इसके अलावा भी अगर आप सभी के मन में कोई भी डाउट हो, ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ें बता दी आप सभी को हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं, रजिस्ट्रेशन को लेकर के, आपके डिप्लोमा कोर्स को लेकर के। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट करिए, रिप्लाई हम ज़रूर देंगे आप सभी को। थोड़ा सा भले ही बाद में दे, तुरंत ना दे पाए, लेकिन रिप्लाई आप सभी को ज़रूर करेंगे। और क्लास ज्वाइन करने में आपको दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। क्लास आप सभी जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्लास चलनी स्टार्ट हो चुकी है, तो जो आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो उतनी क्लासेज आपकी छूटती चली जाएंगी। तो क्लास आप सभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बिना सोचे कि नोटिफिकेशन आने पर ज्वाइन करेंगे तो उतना फिर आपका नुकसान हो चुका होगा तब तक। ठीक है, तो पढ़ाई आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? 1 घंटे का समय आप डेली नहीं दे पाएंगे अभी से? ठीक है, अगर सिलेक्शन आपको लेना है, कंपटीशन बहुत रहेगा, आप अभी से लग जाइए। बाकी क्लास डेली चलती है, क्लास डेली मिलेंगे आगे भी आप सभी को। कभी कभी बीच में हो सकता है कि गैप हो जाए 1 से 2 दिन का, बाकी क्लास आपको डेली मिलेंगे। क्लास का टाइम जो है शाम को 7 बजे से रहता है, डेली 7 PM लाइव क्लास का। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक जानकारी पहुंच जाए। आप लोग लाइक भी कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।